तो दो बड़ी घोषणाएं पहली ही कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। पहला, आयुष्मान योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है इलाज के लिए, वो के दिल्ली में अब लागू होगी, जिसको पिछली केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं किया था। और दूसरी बात, सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं जो टेबल नहीं की गई विधानसभा में, वो तमाम रिपोर्ट्स टेबल की जाएंगी विधानसभा के पहले सत्र में ही। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों ने आज दिन भर की कार्रवाई के दौरान जो कुछ एक्टिविटीज चली उसमें एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी समय समय पर की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या है उनका आने वाले दिनों का एजेंडा। मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। प्रवेश जी क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। दिल्ली की सेवा करेंगे। अच्छा, और क्या उम्मीद थी आपको प्रवेश जी, इतनी बड़ी भूमिका डिप्टी सीएम के ऊपर भी आपका नाम आ रहा है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। कोई नाराजगी आपको मैं तो पूरा बाबू बन के आया हुआ हूँ। खुशी से बड़ी जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ जी। दिल्ली के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है और ये बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ, क्या सबसे पहली प्राथमिकता होगी सिरसा जी अब इस वक्त? पीने का पानी दिल्ली के लोगों तक पहुँचे, दिल्ली के लोगों तक स्वच्छ हवा हो, दिल्ली की यमुना जी साफ हो, ये हमारी प्राथमिकता है। कपिल भाई क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली के लिए नया दिन है, ऐतिहासिक दिन है, नई शुरुआत है दिल्ली की। हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सेना है और जो ऐसी उम्मीद पूरे देश को नरेंद्र भाई मोदी से ऐसी दिल्ली के अंदर होने वाला है और उस उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी के सपनों की दिल्ली और उनकी गारंटी को पूरा करने का अभियान हम लोगों को कंधों पर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में उसे जल्दी से जल्दी करना है। अच्छा, अब आशीष भाई ये बताइए, बहुत बड़ी आकांक्षाओं का बोझ है आप लोगों के ऊपर में, क्योंकि 27 साल से आप लोग नहीं थे। किस तरीके से ये सारा काम होगा और क्या आपको भरोसा था कि आपको मंत्री पद मिलेगा? नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हम किसी पद के लिए काम नहीं करते। हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य था, दिल्ली से कुशासन का अंत करना। प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लेकर हम जनता के बीच में गए। हम में से कोई भी किसी पद की अपेक्षा को लेकर नहीं, दिल्ली की जनता की सेवा को लेकर। मेरी नहीं, हमारी पार्टी की प्राथमिकता होगी शुद्ध वातावरण, साफ पानी, साफ रोड, गड्ढे मुक्त रोड, भ्रष्टाचार चीजों को खत्म करना, जैसे मोहल्ला की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, यमुना की सफाई, हॉस्पिटैलिटी। मैं डॉक्टर हूँ तो हॉस्पिटलों का हाल बहुत बुरा आप भी देख रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी, जितनी भी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, जिसका अधिकार दिल्ली की जनता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा दिल्ली को किया है, वो पूर्ण करके आपको 100 दिन के अंदर आपके बीच में आएंगे। तो दिल्ली की सरकार को दिल्ली को एक नई सरकार बन गई है। आपने तमाम मंत्रियों के मुंह से उनकी बातें तो सुन ली, उनका एजेंडा तो सुन लिया, लेकिन क्या ये मंत्री इन एजेंडे को पूरा कर पाएंगे? हमने सोचा इनके वादों में कितना दम है, जरा परख लेते हैं इनके व्यक्तित्व को, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी कैबिनेट है ऐसा कहा गया, बहुत ही समझदार लोगों को इसका मंत्री बनाया गया है। तो एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जानकारी आपको दे देते हैं। रेखा गुप्ता की टीम में कुल 6 मंत्री बने, नाम तो आप सबके जान ही चुके हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन जानिए। रेखा गुप्ता जी के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। इनकी उम्र 50 साल है, इस साल वो 51 साल की हो जाएंगी। LLB की हुई है और शालीमार बाग जो सीट है वहाँ से विधायक बनी है। इसी सीट से साहब सिंह वर्मा भी चुनकर आए थे और वो भी मुख्यमंत्री बने थे 1996 में। इनके पास संपत्ति जो है वो 5 करोड़ 31 लाख रुपए की है। दूसरे नंबर पर प्रवेश वर्मा का नाम लिया जा रहा है। इस कैबिनेट के दूसरे सबसे अहम मंत्रालय इनके पास है। 47 वर्ष इनकी आयु है। MBA किया हुआ है प्रवेश ने और 115 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति इनके पास है। तीसरा नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का। 48 वर्ष इनकी उम्र है, दांतों के डॉक्टर है, BDS की डिग्री इनके पास है। विकासपुरी से ये चुनकर आए हैं और 4 करोड़ 95 लाख इनके पास कुल संपत्ति इन्होंने डिक्लेयर की है। चौथा नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। उम्र 52 वर्ष है, सबसे उम्र दराज आप इनको मान सकते हैं। 12वीं तक की इनकी पढ़ाई है। रजौरी गार्डन सीट जो कि सिख बहुल सीट मानी जाती है दिल्ली में, वहां से चुनाव जीते हैं। पहले अकाली दल में थे, बाद में पार्टी स्विच कर बीजेपी में आए थे
कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ के आसपास है, 248 करोड़ 80 लाख रुपया। पांचवा नाम है रविंद्र इंद्राज का। ये दलित कम्युनिटी से आते हैं, 50 वर्ष इनकी उम्र आयु है, बीए इन्होंने किया हुआ है, बवाना सुरक्षित सीट से चुनाव जीता है। इनके पास 7 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति इन्होंने डिक्लेयर की है और सबसे सीनियर मोस्ट नेता है इस मंत्रिमंडल के, वो आशीष सूद साहब। 58 वर्ष इनकी उम्र है, बीकॉम कर चुके हैं, एबीवीपी से निकल कर आए, छात्र राजनीति से निकल कर आए, जनकपुरी से विधानसभा चुनाव जीते हैं और 9 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति है। एक और आखिरी नाम कपिल मिश्रा का, सबसे कम उम्र के विधायक इस कैबिनेट में जो मंत्री बने, एमए किया हुआ है, करावल नगर सीट से चुनाव जीते हैं, पहले आम आदमी पार्टी से भी चुनाव जीत चुके हैं एक बार और तब बीच में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने पास डिक्लेयर की है। तो पढ़ी लिखी कैबिनेट है, माना जा रहा है कि जो तमाम वादे किए हैं ये कैबिनेट आने वाले दिनों में इसको पूरा कर पाएगी।